इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं, वो कौम जिसने मुझे पहली दफा इलेक्शन जिताई थी मियांवाली। ये एहसान कभी मैं भूल नहीं सकता। जो आपने मुझे इज्जत दी और हमेशा दी, इंशाअल्लाह मैं अपने मियांवाली की भी पूरी तरह खिदमत करूंगा और अपनी कौम की भी खिदमत करूंगा इंशाअल्लाह। मैं सबसे पहले अताउल्लाह ईसा खेलवी, मैं आज कमर मुशानी में खड़े होके अपनी सारी कौम के सामने आपको आज खिराद तहसीन पेश करता हूं। अदाकार भी बहुत मैंने देखे, मैंने इस मुल्क में बड़े बड़े स्टार्स देखे, मैंने इस मुल्क में ऐसे ऐसे गाने वाले देखे जिनके बड़े नाम थे, लेकिन अताउल्लाह खान तुम मेरी नजर में हमेशा मेरे नंबर 1 रहोगे, क्योंकि आपने उस वक्त मुझे सपोर्ट किया जब शो बिजनेस के लोग घबराते थे। वो घबराते थे कि अगर इमरान खान की सपोर्ट करेंगे तो पीटीवी उनको नहीं दिखाएगा या उनके ऊपर किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारा तो मुकाबला माफियाज के साथ है, चोरों के साथ है, डाकुओं के साथ है। और माफिया या खरीदते हैं लोगों को या उनके जमीर खरीदते हैं या उनको लोटा बनाते हैं और या फिर डराते और धमकाते हैं। तो मैं अताउल्लाह खान आपको आज इसलिए सबके सामने सलाम पेश करता हूं कि आप डटे रहे, खड़े रहे, हर वक्त मेरे साथ रहे। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो आपका तराना था सारे पाकिस्तान के कोने कोने में गूंजा। गर्मी तो नहीं लग रही? माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई भी आजकल की गर्मी में दोपहर के 3 बजे इतनी तादाद में जलसे में नहीं कोई रहा था। मैं आपको भी आज सलाम पेश करता हूं सबको। अच्छा, मैं आज आपके पास इसलिए आया हूं डीजल, मैं आपके पास इसलिए आज आया हूं, मैं आप सबको तैयार कर रहा हूं मेरी हकीकी आजादी की जहाद के लिए, सबको तैयार कर रहा हूं। मियांवाली, जब मैं आपको कॉल दूंगा तैयारी कर लो। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद सिर्फ मियांवाली भर देगी। और ये हमारी हकीकी आजादी की जो जहाद है। नौजवानों, मैं सिर्फ आपको समझा दूं एक चीज कि सबसे पहले अल्लाह हमें आजादी देता है जब हम अल्लाह के सामने खड़े होके हम जब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम अल्लाह के सामने अल्लाह को उससे वादा करते हैं कि मेरे मौला, तेरे सिवा किसी को मैं खुदा नहीं मानूंगा, किसी के सामने नहीं झुकूंगा। और मैं जब ये दावा करता हूं मैं आजाद हो जाता हूं।
एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है देता है हजारों सजदों से निजात, आजाद कर देता है आपको। और सिर्फ वो जो आप बात कर रहे हैं वो एक डीजल के परमिट के सामने झुक जाता है। तो मैं कमर मशानी सुने मेरी बात, ये याद रखें कि कभी भी ना कोई कौम ना कोई इंसान कभी वो बड़े काम नहीं कर सकता, कभी उसकी परवाज ऊंची नहीं होती जब तक वो आजाद नहीं होता। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बन सकते हैं, गुलाम इमामत नहीं कर सकते। गुलाम की परवाज इकबाल के शाहीन की नहीं हो सकती। इकबाल का शाहीन तो तब है जब अपनी जंजीरें तोड़ देता है। और जंजीरें, मेरे मियां वाली के लोगों सुनो, जंजीरें गिरती नहीं तोड़ी जाती हैं, आजादी मिलती नहीं छीनी जाती है। और इस वक्त हमारे ऊपर अमेरिके के गुलामों को मुसल्लत किया हुआ है। जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया उन्होंने, उसकी सिर्फ एक खासियत है, वो जूते बड़े अच्छे पॉलिश करता है। मुझे तो बड़ा अच्छा हुआ कि शहबाज शरीफ तुम्हें मुरासला याद आ गया, तुम्हें साइफर याद आ गया। अब तो ये बड़ा अच्छा हुआ तुमने कहा इंक्वायरी करोगे। ये तो मैं 6 महीने से कह रहा हूं इंक्वायरी करो। हमने तो चीफ जस्टिस को मुरासला सिर्फ इसलिए भिजवाया कि चीफ जस्टिस साहब इंक्वायरी करें। मुल्क के ऊपर साजिश, बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत को गिराया गया और वो मुरासले में वाज़ेह लिखा हुआ है। कमर मशानी मुरासला आपको पता है क्या कहता था? हमारे एम्बेसडर को अमेरिका में, सुनो, हमारे एम्बेसडर को अमेरिका में उनका एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसका नाम डोनाल्ड लू था, वो हमारे एम्बेसडर को कहता कि इमरान खान को अगर तुमने अदम एतमाद की तहरीक में अगर तुमने उसको ना हटाया तो पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुमने इमरान खान को हटा दिया तो हम सब कुछ माफ कर देंगे। अब जब इमरान खान को हटाना था तो किसने आना था? चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ ने आना था। तो साजिश का तो यह हिस्सा था। इसने मिलके उनके साथ और यहां हैंडलर्स के साथ साजिश की और वो गवर्नमेंट गिराई जो 17 साल में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर तरक्की कर रही थी। जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे में जो इस हुकूमत ने शाया की, उस इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख पिछले 17 साल की तारीख में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की माशियत ऊपर उभर रही थी। 5,000 या 7 और 6% 2 सालों में, ये 17 साल के बाद हमारी माशियत भी ऊपर जा रही थी। जो यही नून लीग, ये सागदार दिवालिया निकाल के छोड़ के गए थे, हमने वो उठा दी थी। रोजगार, वर्ल्ड बैंक कहता है कि सारे बर्रे सगीर में सबसे बेहतर रोजगार पाकिस्तान में मिल रहा था। किसान खुश था। 4 फसलों में सबसे ज्यादा पैदावार हमारे जमाने में आखिरी 2 साल में हुई। किसानों को पैसा सबसे ज्यादा हमारे दौर में मिला। हमारे दौर में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख में, टैक्स सबसे ज्यादा हमने इकट्ठा किया और हमने कीमतें कंट्रोल की हुई थी।
हमारे दौर में कमर मुशानी, हमारे दौर में पेट्रोल और डीजल 150 रुपए लीटर पे था, बिजली 16 रुपए यूनिट पे थी, आज वो 250 रुपए पे डीजल है लीटर बिजली। जरा किसानों से पूछें ट्यूबवेल के ऊपर बिजली उनको कितना बिल आ रहा है। आप लोगों से पूछें कि जब बिजली का बिल आता है तो लोग पूछते हैं कि क्या हम खाने पे पैसा खर्च करें, स्कूल के बच्चों की फीस पे, पेट्रोल पे, डीजल पे। ये आम लोगों के हालात हैं आज ये हाल है लोगों का कि लोगों को पास ये नहीं समझ आ रही कि जो आटा हमारे दौर में 1 किलो आटा 55 रुपए का था, आज 100 रुपए से ऊपर चला गया। 4-5 महीने के अंदर इन्होंने इस मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए, इन्होंने सिर्फ एक काम किया कि अपने करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं। तो कमर मशानी, आजादी क्या होती है? आजादी 2 चीजें, एक कि कौम अपने मुल्क के अपने फैसले करती है, अपने लोगों के मफादात के लिए। कौम आजाद होती है अपने फैसले करने के लिए। जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के नीचे तो 2 जंगें हुई, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम। हिंदुस्तान से लोग गए, हुक्म मिला कि यहां से लोग जाओ और अंग्रेजों की जंगों में लड़ो। लाखों लोग यहां के उन जंगों के अंदर मारे गए। हमें किसी ने नहीं पूछा था गुलामों से कि हम चाहते हैं अंग्रेज की जंग में शामिल होना या नहीं, क्योंकि हम गुलाम थे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जब अमेरिका की जंग थी, वॉर ऑन टेरर, तब भी किसी ने पाकिस्तानियों से नहीं पूछा कि क्या हम इसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि हुक्मरान गुलाम थे। हमें उन जंग में ले गए, 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी, जंग उनकी। अमेरिका के अंदर 9/11 में सिर्फ 3,000 से कम लोग मारे गए और हम उनकी जंग में शामिल होके 80,000 पाकिस्तानी मारा गया, क्योंकि हम गुलाम थे। हमने अपने मुल्क के मफादात के लिए फैसले नहीं किए, हमने अपने जिनकी हमारे हुक्मरान गुलामी कर रहे थे उनके हुक्म के ऊपर फैसले किए। 400 ड्रोन अटैक हुए हमारे मुल्क पे, 400 ड्रोन जिनकी जंग लड़ रहे थे वो इधर ही बमबारी कर रहे थे। हजारों पाकिस्तानी बेकसूर मारे गए, क्योंकि हम गुलाम थे। हम आजाद फैसले नहीं करते थे। 35 लाख लोग कबायली इलाके से बेघर हुए, 35 लाख लोग नकल मकानी की कबायली इलाके से। अरबों डॉलर का मुल्क को नुकसान हुआ। किसी ने पूछा कि हमें कौन इस जंग में लेके गया था? आज भी हमारे फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं। आज भी वजीरिस्तान में और अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ आज भी हर दूसरे दिन हमारा कोई फौजी शहीद होता है उस जंग की वजह से। किसी ने पूछा, क्या मेरी कौम से किसी ने पूछा था क्या हमें इस जंग में जाना चाहिए? और मियां वाली आप गवाह हो कि मैं सारा वक्त कहता रह गया कि ये हमारी जंग नहीं है। मैं हर जगह कहता रहा कि ये हमारी जंग नहीं है। और मुझे कहते तालिबान खान, मेरे ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाए कि जनाब ये तो दहशतगर्दी के साथ है। तो आज जो हम हकीकी आजादी के लिए निकले, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हों और पाकिस्तानी लोगों के मुफादात के लिए हों। अच्छा सुने आप, दूसरी चीज, और जरा गौर से सुने, दूसरी चीज, इस मुल्क में हमें
जो हकीकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, इंसाफ चाहिए। इंसाफ इंसानों को आजाद करता है, इंसाफ इंसानों को हुकूक देता है, इंसाफ कमजोर और ताकतवर को बराबर रख देता है कानून के सामने। और ये जो तमाशा हो रहा है, ये जो चोर ऊपर मुसल्लत है, कमर मशानी मेरी गौर से बात सुनो, अगर ये रह गए हमारे ऊपर, ये मुल्क का और आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। आते साथ ही इन्होंने अपने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस माफ करवाए हैं। पहले मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दिया, इन दोनों करप्ट खानदानों के केसेस खत्म किए। इन्होंने 10 साल हुकूमत करके 4 गुना इस मुल्क का कर्जा बढ़ाया, डाके मारे और मुझे बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि एनआरओ दे दो। अब इनको फिर एनआरओ मिल गया, असेंबलियों में आए, कानून बदला, नैब के ऊपर अपना आदमी बिठाया, एफआईए पे अपना आदमी बिठाया और केसेस माफ करवा लिए। मैंने देखा कि मरियम ने बड़ी दुख भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी तकलीफ दे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जनाब इमरान खान ने मेरे पे कितना जुल्म कर दिया। और मरियम, खुदा का वास्ता है, सच बोलना सीखो, झूठ बोलने की पीएचडी ली हुई है। तुम्हारे ऊपर केस इमरान खान ने नहीं किया था बीबी, आप पकड़ी गई थी, इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था, पैनामा पेपर्स का इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ, बड़े वजीर आजम पकड़े गए, वजीर पकड़े गए दुनिया में। उसमें एक इसका भी नाम आ गया कि लंदन के महंगे तरीन इलाके के अंदर अरबों रुपए के 4 बड़े बड़े महलात मरियम के नाम पे थे। झूठ बोलती रही कि मेरे नहीं थे, पैनामा में इंकशाफ हो गया। सिर्फ हुसैन का सुना, हुसैन का नहीं। अच्छा, झूठ बोलती रही कि मेरे कोई फ्लैट नहीं है, मेरी लंदन तो छोड़े पाकिस्तान में भी नहीं है। तो जब इंकशाफ हुआ तो भाई क्या कह रहा है, 4 महंगे फ्लैट। सुनो जरा, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक मीन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ, उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा। सुन लिया। और मरियम, ये मैंने नहीं कहा, ये तुम्हारा भाई कह रहा है कि तुम्हारे 4 बड़े बड़े फ्लैट हैं। तो जनाब पकड़ी उधर गई, सजा हमारे जमाने पे नहीं हुई, इनकी हुकूमत के दौर में शुरू हुई, तफ्तीश और सजा हुई। तो बड़े ही रोना धोना, जी इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया। खुदा का वास्ता सच बोलो। और फिर कहती कि क्योंकि अदालत से मैं छूट गई हूं तो इसलिए मैं बेकसूर हूं। मरियम, पहले मुझे यह बताओ, सारी नून लीग मुझे यह बताए कि 2 दफा आपने, नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को जेल में डाला था, उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केस है। आप बच गई है तो एनआरओ से भी मिल गया, वो भी बच जाएगा। अब सवाल मेरा यह है कि क्या वो बेकसूर है क्योंकि वो बच जाएगा? क्योंकि मरियम आप ये कह रही हैं क्योंकि अदालत से मैं बच गई इसलिए मैं बेकसूर हूं, तो जरदारी भी बच जाएगा। एनआरओ तो आप सबने ले लिया है। इसका मतलब ये, कमर मशानी, इसका मतलब ये कि आज अगर पाकिस्तान में आप ताकतवर हो, पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम आपको नहीं पकड़ेगा, वो सिर्फ गरीब लोगों को पकड़ेगा। वो बेचारा जो भैंस चोरी करेगा, मोटरसाइकिल गाड़ी चोरी करेगा, उनको पकड़ेगा। जो अरबों रुपए की मुल्क से चोरी करके पैसा बाहर लेके जाएगा, यहां का इंसाफ नहीं पकड़ेगा। और इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूं कि हमारी आगे तबाही इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इंशाअल्लाह परसों हम बड़े शान और शौकत से 12 रबीउल अव्वल बनाएंगे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम सेलिब्रेट करेंगे। उन्होंने कहा था कि वो कौमें
जो छोटे चोरों को पकड़ में जेलों में डालती हैं और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकती, वो तबाह हो जाती है। आज अगर आप सारी दुनिया में देखें, जो भी मुल्क गरीब है, जिधर गुर्बत है, उन सारी कौमों के अंदर एक चीज है कि वो सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डालती हैं और बड़े डाकू दंदनाते फिरते हैं, जिस तरह आज पाकिस्तान में फिर रहे हैं। इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जान की कुर्बानी दूंगा अपने मुल्क की आजादी के लिए। बड़े हमें डराते हैं जी, जेलों में डाल देंगे, हर दूसरे दिन जी फलाने को जेल में डाल देंगे या इमरान खान को जेलों में डालने। हमें जेलों में डालने से ना डराओ। अभी तो मैं जेल भरो तहरीक शुरू करने लगा हूं। मैं इंशाल्लाह अनाउंस करने वाला हूं जेल भरो तहरीक। हमने, तुम्हारे पास जेलों में तो 70,000 लोग आते हैं, यहां लाखों लोग तैयार हैं जेलों में डालने के लिए। हमें जेलों से ना डराओ। एक और इन्होंने गेम किए, मरियम जिससे सच बोला ही नहीं जाता, उसकी दूसरी जो उसकी खिदमत गुजार, उसके साथ साथ उसकी चेली है दूसरी मरियम, और जावेद लतीफ, इन्होंने कहा कि इमरान खान ने तौहीन मजहब किया और इन्होंने पूरा टीवी के ऊपर प्रोग्राम किया कि इमरान खान ने तौहीन मजहब किया। इसके पीछे गेम क्या है? इसके पीछे गेम ये है, और 4 वो बंद कमरों में लोग बैठे हैं जिन्होंने फैसला किया मुझे मरवाने का, वो इसके पीछे हैं। इन्होंने फैसला किया कि जी कहेंगे तौहीन मजहब किया, और उसके बाद अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे जी कोई मजहबी जुनूनी ने कर दिया क्योंकि इसने तौहीन मजहब किया। कोई ये कान खोल के सुन लो, मैंने अपनी सारी कौम एक टेप बना के रखी हुई है। जिस वक्त मुझे कुछ हुआ वो टेप आ जाएगी, रिलीज होगी, और वो 4 लोगों के नाम सारी कौम के सामने आएंगे जिन्होंने बंद कमरों में ये फैसला किया, ताकि मैं तो आखिरत में मानने वाला हूं। अल्लाह के हाथ में जिंदगी मौत है। जब भी वो कहेगा हम तैयार हैं, जब भी बुलावा देगा, लेकिन वो 4 लोगों को मेरी कौम माफ नहीं करेगी। अच्छा, तो अब सब तैयारी कर लो। मैं अब सुने मैं करने क्या लगा हूं। ये समझ रहे हैं इनका प्लान बना हुआ है, जिस तरह इन्होंने 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म किया। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ, सुन लो, तुम जो भी तैयारी कर रहे हो, कप्तान उससे ज्यादा बेहतर तैयारी कर रहा है। तो मेरी जो प्लानिंग है वो बड़ी सोच समझ के हो रही है। उसमें इस्लामाबाद के ऊपर मार्च तो उसका एक हिस्सा है, बाकी भी कप्तान ऐसी प्लानिंग कर रहा है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं की। और ये मेरा चैलेंज है, राना सनाउल्लाह, तुम तो खैर हो ही एक कातिल और मुजरिम, शहबाज शरीफ तुम्हारे से बुज़दिल आदमी है ही कोई नहीं, तुम पूरी तैयारी कर लो, तुम भी और तुम्हारे हैंडलर तैयारी कर लो। मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि जो कप्तान का प्लान है, जो कप्तान प्लान बना रहा है, जो भी प्लानिंग कर रहे हो वो फेल हो जाएगी। तुम नहीं रोक सकते, आप इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और कहती है मरियम, कहती जी नवाज शरीफ बहुत बड़ा कोई सियासतदान है। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि उसको पाकिस्तान आने दो, उसका इंशाल्लाह ऐसा इस्तकबाल होगा कि वो सारी जिंदगी वो भी याद रखेगा और हैंडलर भी याद रखेंगे, नून लीग भी याद रखेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इलेक्शन हो, ये सारी जमातें एक तरफ, ये सब एक तरफ है, और मैं आपको
आज इंशाअल्लाह अल्लाह पे मान रखते हुए आपको चैलेंज करता हूं कि आपने इलेक्शन कमीशन भी अपना रखा हुआ है, वो बदयानतदार सिकंदर सुल्तान से घटिया आदमी कोई नहीं जो तुम्हारा पूरा नौकरी कर रहा है, वो भी तुम्हारे साथ, सब तुम्हारे साथ है। तुम धांधली भी कर लो जिस तरह तुमने पंजाब के 20 बाई इलेक्शन में की थी, तुम धांधली भी कर लो, लेकिन आपके सामने वो कप्तान खड़ा है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की क्रिकेट की तारीख का वाहिद कप्तान है, जिसने हिंदुस्तान में जाके उनके अंपायरों के बावजूद हिंदुस्तान को फेंटा लगा के आया था। अच्छा मियां वाली, इन्होंने एक और गेम शुरू किया, मैं आज सारी कौम के सामने बताना चाहता हूं। इन्होंने वो डीप फेक वीडियो चला रहे, इन्होंने क्या किया है कि बेचारे हर तरह मार खाते जा रहे हैं। अब इन्होंने फेक वीडियोस बनाई हैं, फेक ऑडियोज बनाई हैं। ऑडियो तो खैर जो शहबाज शरीफ की बाहर आई है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, ये तो एक मुल्क के लिए तफ्तीश सारे मुल्क के लिए सारी मुल्क के लिए एक हमें लम्हा फिक्र है कि प्राइम मिनिस्टर से जो उसके टेलीफोन वो सारा लीक हो गया, दुश्मनों के पास चला गया। मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से आज पूछता हूं कि जनाब आपका काम है, ये आपका काम है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सिक्योर करना। अगर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से सारी चीजें लीक हो रही हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। आपको समझना चाहिए कि बजाय लोगों को डराएं और धमकाएं और वो नामालूम नंबरों से टेलीफोन जाके लोगों को डराएं, सोशल मीडिया को लोगों को उठा दें या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है कि प्राइम मिनिस्टर की ऑडियोज लीक हो रही हैं, लेकिन नून लीग ने और काम किया हुआ। इन्होंने फेक वीडियोस बनाई हुई हैं। इसकी जो माहिर थी झूठों की पीएचडी मरियम, उसने बनाई हुई हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि फेक वीडियो होती क्या, जरा ये एक दफा देख लें। नवाज शरीफ से पूछो जिसने पाकिस्तान को तमाशा बना के रख दिया है दुनिया में। बोलो मैं सच कह रहा हूं ना? मेरी बात सुनो भाई, मेरी भी ऑफशोर कंपनी मौजूद थी और वो पैसा कहां से आया भाई, कहां से आया? नवाज शरीफ, तुम दूसरों पे तोहमतें लगाते हो। नवाज शरीफ तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो, करप्ट। और तुम लोग जानते हैं, लोग जानते हैं नवाज शरीफ अस्पताल का पैसा तुमने जुए में लगाया। और नहीं मियां नहीं, इमरान, ये पैसा जो है, ये कंपनी जो है, ये तुम्हारी नहीं है, मेरी है, तेरी नहीं है। फैसला आप दे दो फैसला, सुनाओ फैसला। सुनो, इमरान के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन का कोई सबूत मिला? ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से भी कह दिया है कि नवाज शरीफ ने करप्शन की है। नीचे नवाज शरीफ जवाब देना पड़ेगा। हम करप्ट हैं, हम हर मामले में करप्ट हैं। नवाज शरीफ ने किससे कहानियां आप जानते हैं कि नहीं जानते? बस मैं ये आपको बता रहा हूं, इसको कहते हैं डीप फेक, कि नवाज शरीफ खुद ही कह रहा है मैं करप्ट हूं। तो अब ऐसी वीडियोस निकलाती हैं, तो ये नून लीग की खासियत है। मैं नून लीग को आज बताना चाह रहा था कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है डीप फेक वीडियो बनाना आजकल। ये हम, आप कहें तो हम सबके ऊपर आपके निकाल देंगे। अच्छा जी, आखिर में मैं अब सारा कमर मशानी, आपने मेरे साथ अब एक हल्फ लेना है। सबने मेरे साथ आज हल्फ लेना है, जिसकी वजह से मैं खास आपके पास आया हूं। ये आप पढ़ेंगे और इसके बाद हम सारे वो बात आगे दोहराएंगे। ये लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ उठाओ ना, हाथ ऊपर करें सारे, दायां हाथ ऊपर करें। मैं अल्लाह ताला को
हाजिर नाजिर जानकर ये हलफ उठाता हूं कि मैं पाकिस्तान के आईन की पासदारी करूंगा और हकीकी आजादी के लिए हमेशा इमरान खान के शाना बेशाना खड़ा रहूंगा उस वक्त तक जब तक के हकीकी मायनों में इस मुल्क को आजाद नहीं करवा लेते। अल्लाह ताला हम सब का हामियो नासिर हो, आमीन। अब ये सब समझ जाओ, आपने अल्लाह के सामने हल्फ लिया, हाथ खड़ा करके बताओ तैयार हो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।